आरक्षण प्रणाली आज के समय में प्रासंगिक या सुधार की जरूरत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की राजनीति, समाज और शिक्षा हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। विषय है आरक्षण प्रणाली। क्या यह आज भी प्रासंगिक है या अब इसमें सुधार की जरूरत है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आरक्षण की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने इसलिए की थी ताकि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को शिक्षा और नौकरी में समान अवसर मिल सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में देखा। उस समय इसका उद्देश्य था समानता लाना और भेदभाव कम करना। वर्तमान स्थिति। आजादी के 70 से अधिक वर्षों बाद भी आरक्षण लागू है। एससी, एसटी और ओबीसी को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलता है। हाल ही में आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण भी जोड़ा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आरक्षण अब भी उतना ही जरूरी है या इसकी दिशा बदलनी चाहिए? आरक्षण के पक्ष में तर्क। एक, समाज में अब भी जातिगत असमानता और भेदभाव मौजूद है। 2, ग्रामीण और वंचित तबकों को बिना आरक्षण अवसर मिलना मुश्किल है। 3, यह सामाजिक न्याय और समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आरक्षण के खिलाफ तर्क। एक, कई बार इसका लाभ वही परिवार उठाते हैं जो पहले से सक्षम हो चुके हैं। 2, प्रतिभा और योग्यता पीछे छूट जाती है। 3, वास्तविक रूप से गरीब और जरूरतमंद, चाहे किसी भी जाति के हों, वंचित रह जाते हैं। सुधार की जरूरत। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब आरक्षण केवल जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक, शैक्षिक और क्षेत्रीय पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि लाभ केवल पहली पीढ़ी तक सीमित रहे, ताकि अगली पीढ़ी को स्वतः अवसर बनाने की प्रेरणा मिले। निष्कर्ष। आरक्षण ने भारत को सामाजिक न्याय दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन आज की बदलती परिस्थितियों में इसे पूरी तरह खत्म करना शायद जल्दबाजी होगी। जरूरत है इसे और न्यायसंगत और प्रभावी बनाने की। तभी भारत सच्चे मायनों में समानता, अवसर और विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार आरक्षण प्रणाली आज के समय में प्रासंगिक है या इसमें बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।